आइए, बैठिए। सुप्रिया मेड़ा, जी सर। जो आपका नाम है सुप्रिया, जी सर। इस नाम में आपके लिए गर्व होता है? बिल्कुल सर। क्यों होता है? सर मेरे नाम का अर्थ सर्वप्रिय है, बिलव्ड, और इसी से मुझे लगता है कि मैं सभी की चहेती हूँ, तो मुझे इस नाम से गर्व होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, इस नाम से चूँकि आपकी एज क्या है? सर 22 साल। तो 22 साल से इस नाम के साथ में आप मतलब पुकारी जाती हैं। जी सर। ये बताइए, इस नाम से संबंधित कोई ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा कोई व्यक्तित्व जो आपको लगता हो कि हाँ, इस कारण मेरा नाम अच्छा है? सर कुछ प्रसिद्ध नेत्रियाँ हैं, जिससे सुप्रिया पाठक जी, वो एक अभिनेत्री हैं, एक सुप्रिया पेंगलकर, और सुप्रिया सुले जी एक सांसद हैं अभी वर्तमान में। अच्छा अच्छा, सुप्रिया सुले जी। ये जो सुप्रिया सुले हैं, ये कहाँ से हैं? सर ये महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से हैं और सांसद हैं। बताइए, कौन से संसदीय क्षेत्र से वो सांसद हैं? सॉरी सर। ये पता नहीं क्या आपने? सॉरी। अच्छा अच्छा। सुप्रिया सुले ये किसी पॉलिटिशियन की बेटी हैं। जी नाम क्या है उनका? शरद पवार जी। जहाँ शरद पवार। जहाँ तक या कि ये निश्चित है? सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रही हूँ, शरद पवार जी। अच्छा अच्छा। तो सुप्रिया सुले को आप देखती हैं और लगता है आपके लिए कि मेरा नाम अच्छा है, उनसे आप इम्प्रेस होती हैं। तो सुप्रिया सुले में आपने ऐसा क्या देखा, ऐसी कौन सी क्वालिटी देखी जिससे आपको लगता है कि हाँ, मुझे मतलब कुछ अच्छा यहाँ मिल रहा है? सर वो जिस प्रकार से संसद में अपना अभिभाषण देती हैं, एक कॉन्फिडेंट महिला के रूप में देती हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी अच्छा अच्छा। तो सुप्रिया सुले जिस पार्टी से आती है उसका नाम क्या है? है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अच्छा अच्छा। और एक नाम बताया आपने, सुप्रिया पाठक। पार्टी। ये सुप्रिया पाठक कौन है? सर ये अभिनेत्री हैं। अच्छा, अभिनेत्री हैं ये। जी सर। अभिनय कौन से फील्ड में करती हैं? सर ये मूवीज भी करती हूँ, टीवी सीरियल्स भी करती मूवीज़ भी करती हैं, टीवी सीरियल्स भी। हूँ। जी। तो इनकी कोई ऐसी मूवी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पसंद हो? सर मैं जहाँ तक भी रिकॉल कर पा रही हूँ, खिचड़ी जो इनकी मूवी थी, उनमें इन्होंने कॉमेडियन का रोल अदा किया। अच्छा, आप बार बार ये बोलती हैं जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ, तो आप रिकॉल कम कर पाती हैं क्या? नहीं सर मैं रिकॉल कर। कर लेती हैं। तो एक मूवी आपने कहा खिचड़ी, जी सर। और चूँकि ये सुप्रिया पाठक एक अभिनेत्री हैं, उनको आप भाई फॉलो भी कर रहे होंगे। बताइए, सुप्रिया पाठक की ऐसी कौन सी क्वालिटी, ऐसी कौन सी विशेषता जिसको आपने फॉलो किया हो अपनी पर्सनालिटी में कि मुझ में ये पर्सनालिटी, मेरी पर्सनालिटी में ये होना चाहिए? सर वो जिस प्रकार से अभिनय करती हैं, क्योंकि एक कैमरे के सामने अभिनय करने में कई कई बार लोग घबरा जाते हैं, उसी प्रकार से इंटरव्यू में दे रही हूँ, यहाँ पर भी लोग घबरा जाते हैं, तो वहाँ पर एक कॉन्फिडेंट होकर अपना कार्य करना, मुझे लगता है ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। अच्छा अच्छा। तो कभी आपने ये प्रयास नहीं किया कि आप भी सुप्रिया पाठक जैसी एक अच्छी अभिनेत्री बने? जी सर मुझे नहीं लगता अभी। प्रयास नहीं किया आपने? नहीं सर। कभी आप में ऐसी इच्छा नहीं आई कि मैं भी अभिनय में कुछ करूं? सर मेरी रुचि नहीं है उसमें। अच्छा, अभिनय में आपकी रुचि नहीं है, पर अभिनय देखते हैं आप हैं? अच्छा, ऐसा नहीं है उनका नाम सुप्रिया है इसलिए आप उनको लाइक करती हैं? सर उनकी क्वालिटीज़ को अच्छी लगती है, इसीलिए मैं तो। अच्छा, तो उनकी अभिनय की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है? सर वो जब कॉमेडी करती है तो एक कॉन्फिडेंट है कि करती, ऐसा नहीं लगता कि वो बनावटी है, बिल्कुल रियल महसूस होता है, इसलिए मुझे लगता है। अपने जीवन में, आपकी स्कूल लाइफ में या कभी भी, कभी आपने अभिनय किया है? नहीं सर। अभिनय कभी नहीं किया आपने? अच्छा, ये अभिनय होता क्या है? सर किसी पात्र का मतलब किसी का पात्र दिया जाता है, उसका मतलब जो नाटक है वो किया जाता है उसके थ्रू। अच्छा अच्छा। अच्छा, एक वर्ड आता है रोल मॉडल। जी सर। लोग बोलते हैं कि मेरा रोल मॉडल ये है। तो ये रोल मॉडल क्या होता है? सर कोई महान व्यक्तित्व जिसकी कोई अच्छी बातें या विचारधारा जिसको हम फॉलो करते हैं, उसे हम रोल करते हैं। आपके सबसे मतलब बहुत से होंगे, पर सबसे ज़्यादा प्रिय रोल मॉडल कौन है? सॉरी सर। आपको याद नहीं आ रहा कि कोई है नहीं? सर अभी करें। आपने कभी किसी के जैसे बनने का प्रयास किया कि मुझे ऐसा होना चाहिए? नहीं सर, मैं जिसकी भी, मेरे को हर कोई अच्छा लगता है, मतलब जिसकी बातें मुझे पसंद आती हैं मैं उसको फॉलो ज़रूर करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने आप में ही खास हूँ, और मैं जिसकी भी अच्छाई अच्छा, देखती आपको हूँ। लगता है कि आप अपने आप में खास हैं?
जी सर। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि आप अपने आप में खास हैं? सर मेरी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिस वजह से मुझे लगता है कि मैं अपने आप में खास हूँ। जिसकी भी सर मुझे अच्छाई लगती है, जिससे मुझे कुछ सीखने को मिलता है, उनकी बातें मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। लेकिन आपके ऐसा बोलने से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप अति आत्मविश्वास से प्रेरित हैं। नहीं सर, बिल्कुल आप में अति आत्मविश्वास नहीं है? नहीं सर। चलिए ठीक है। जैसा आपने ब्यौरा दिया आपने कि आप काफ़ी पिछले परिवेश से आती हैं, झाबू जली से आती हैं, जी सर। तो आपको पीएससी में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर पीएससी में आने की प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से ही मिली थी। बचपन में जब मैं देखा करती थी तो पिताजी ये बोलते थे कि मेरी बेटी भी एक अफसर बनेगी। उसके बाद सर मुझे धीरे धीरे जब बड़ी हुई तो मैंने 10th के बाद बायो सब्जेक्ट लिया, तो कहीं ना कहीं ये मेरा सपना जो था वो पीछे छूट गया था। लेकिन बाद में कॉलेज में आने के बाद मैंने अपने सपने को पूरा करने का निश्चय किया। निश्चय किया, जैसे आपने कहा कि 10th-12th हमका पीएससी में था, तब साइंस विषय था आपका, जी सर। और वो आपको पीछे कर रहा था आपका अफसर बनने में, तो क्यों? सर उस वक्त सभी का ऐसा रहता है 11th-12th में कि हमें डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो मुझे भी यही था कि हाँ मेरी फील्ड शायद मैं करियर वहाँ पे बेटर ऑप्शन देखती थी। फिर उसके बाद सर मैं जब कॉलेज में आई तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इस फील्ड के लिए नहीं बनी हूँ, मुझे कहीं और जाना है। फिर मैंने सिविल सेवा की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा, मतलब आपको 12th के बाद लगा कि आपको सिविल सेवा करनी चाहिए। जी सर। अभी आपने कहा कि आपको पिताजी से मिली थी प्रेरणा सिविल सेवा की बचपन में, तो दोनों में कहीं टकराव नहीं हो रहा? नहीं सर, टकराव नहीं। नहीं हो रहा है सर। आपकी पहली पसंद क्या है? सर डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर आप क्यों बनना चाहती हैं? सर डिप्टी कलेक्टर के द्वारा मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे मैं हर क्षेत्र में अपना अच्छा बेस्ट दे सकती हूँ और हर क्षेत्र के लोगों के लिए, भले वो छोटे हों या बड़े, हर किसी के लिए मैं अपना अच्छा कार्य कर सकती हूँ। तो फिर तो एक अच्छा विषय अवसर समाज सेवा भी है, जी सर। तो आप मान सकते हैं कि आप सामाजिक कार्यकर्ता बने, ज़्यादा लोगों से जुड़े हैं आप, तो वो आपने क्यों चुना? सर डिप्टी कलेक्टर इसलिए क्योंकि वहाँ पे मुझे जो शक्तियाँ दी जाएगी उसका मैं बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकती हूँ, इसलिए। अच्छा, चेता ये आज दुनिया की कोई 3 समस्याएं जो बड़ी हों, जिन्हें आप मानते हैं कि ये समस्याएं बहुत ही प्राथमिकता में होनी चाहिए, तो वो कोई 3 समस्याएं जिनसे दुनिया आज क्या है ग्रस्त है अभी वर्तमान में। सर जो विश्व स्तर पे जो युद्ध चल रहे हैं, जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, मुझे लगता है सबसे पहली और प्रमुख समस्या है। उसके बाद सर जो जलवायु परिवर्तन की जो समस्याएं देखी जा रही है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को जो है घातक परिणाम दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत- अच्छा अच्छा, आपने 2 बताएं। चलिए ठीक है। इज़राइल और हमास, ये हमास क्या है? सर ये जहाँ तक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है, और इजराइल सर वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं वहाँ पे ये युद्ध करके वहाँ का जो क्षेत्र है वो अपना कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये जो इज़राइल है, इज़राइल एक अलग तरह का देश है। बताइए इज़राइल की कुछ खास विशेषताएं। वहाँ पे सर जो एक धार्मिक स्थल के रूप में देखा जाता है जो जेरूसलम है वहाँ पर इजराइल में, और वहाँ पे सर यहूदी हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वहाँ पे अपना धर्म स्थान प्रमुखता से सिद्ध करते हैं, और इसलिए सर वहाँ पे कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। अच्छा अच्छा। अच्छा, जो इज़राइल है, इज़राइल की कोई ऐसी 2-3 स्थलों के नाम जिन्हें आप जानती हों, कौन कौन से हैं? सर एक तो गाजा, मुझे वहाँ पे पता है। गाज़ा, उसका पूरा नाम गाज़ा पट्टी बोलते हैं। जी सर, गाजा। तो ये गाज़ा पट्टी बार बार नाम आता है, तो ये गाज़ा पट्टी की समस्या है क्या वास्तव में? सर ये हमास का ही एक क्षेत्र माना जाता है जहाँ पर कहीं ना कहीं हमास अपना दावा पेश करता है, और इसलिए सर वहाँ पे अभी ये किसके कंट्रोल में है गाज़ा पट्टी? इजराइल, जहाँ तक मुझे पता है इजराइल के। अच्छा, इज़राइल में जो एक और कोई सागर है उससे लगा हुआ है, उसमें वो सागर बहुत ही फेमस है, कौन सा है वो? सर भूमध्य सागर। भूमध्य सागर है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जो अपना अमृत सागर है ये इज़राइल से कितना दूर है? सॉरी सर। जो अमृत सागर है ये आपने कभी पढ़ा है, सुना है? जी सर, जरूर। अच्छा अच्छा अच्छा, ये अमृत सागर है, मान लो ऐसा हो जाए कि अमृत सागर में आपको फेंक दिया जाए, आपको तैरना आता है? नहीं आता। तैरना नहीं आता, और मान लो आपके लिए अमृत सागर में फेंक दिया किसी ने, तो आप बच के कैसे आएंगे? सर मृत सागर की जहाँ तक बात है उसमें लवणता अधिक पाई जाती है और उसमें घनत्व अधिक होता है, और जब भी किसी मनुष्य के लिए वहाँ फेंका जाएगा तो वहाँ पर डूबेगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब वहाँ लवणता बहुत ज़्यादा है। दुनिया में सबसे ज़्यादा लवणता
किस जल स्थल की है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो? सर बड़े सागर गुस्तागर की? जहाँ की अच्छा अच्छा। जब हम हिंदू शब्द बोलते हैं तो इसमें कौन कौन से संप्रदाय शामिल होते हैं? सर हिंदू शब्द में यहाँ तक ये सनातन धर्म जो आता है और उसके पश्चात सब सॉरी अच्छा, तो सनातन आपने कहा, तो सनातन में और हिंदू में क्या अंतर है दोनों में? सर सनातन धर्म जो है वो प्राचीन धर्म है। उसके बाद सर जब आने वाली पीढ़ियाँ आई तो उसने हिंदू धर्म का रूप ले लिया। तो हिंदू का पहली बार प्रयोग किसने किया, शब्द का प्रयोग? सॉरी सर अच्छा अच्छा। सनातन जब हम बोलते हैं सनातन संस्कृति, तो उसमें नाम आता है अरण्य संस्कृति का नाम आता है, सुना है आपने? अरण्य संस्कृति सर अरण्य शब्द से जहाँ तक मैं अर्थ लगा पा रही हूँ वो वन से होता है। और जब प्राचीन काल में जो लोग वनों में रहते थे और वहाँ पे जो उनकी रीति रिवाज वगैरह जो संस्कृतियाँ हुआ करती थी उसको अरण्य संस्कृति अच्छा बोलते हैं। नुक्कड़ नाटक का नाम सुना आपने? जी सर। अच्छा, मान लीजिए कोई ऐसा आपको रोल दिया गया करने के लिए आधिकारिक रूप में कि आपको नुक्कड़ नाटक के माध्यम से समझाना है जनता में, कोई मसला ऐसा आता है तो आप करेंगी? बिल्कुल सर। आपको शौक है इसका? सर मैं यदि किसी को जागरूकता करने का सवाल है तो मैं इसको ज़रूर करूँगी। मतलब आपका शौक नहीं करने का ये? शौक सर उससे फर्क नहीं पड़ता सर शौक है या नहीं, लेकिन हाँ मुझे नृत्य वगैरह करना अच्छा लगता है तो मैं नुक्कड़ नाटक में भी बेहतर कार्य करूँगी। अच्छा, आपके जो मालवा प्रदेश है वहाँ के कौन कौन से नुक्कड़ नाटक फेमस हैं? सर सॉरी सर अच्छा, झाबुआ के आसपास जनजाति कौन सी है? सर भील जनता भी जनजाति है। भीलों में एक संजा पर्व सुनने में आता है, संजा त्यौहार होता है, संजा क्या है? सर संजा पर्व में जो कुंवारी मतलब बच्चियां रहती हैं वो गोबर के जो गोबर होता है उससे कुछ आकृतियाँ बनाती हैं, उसका पूजन करती हैं और 9 दिन बाद जो नवरात्र रहता है उससे पहले उसको मतलब तालाब वगैरह नदी में ठंडा करती हैं। अच्छा, ये नवरात्रि में होती है? सॉरी आपने सुना है कभी? नहीं सर। अच्छा अच्छा। भीलों की और जो उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? सर भिलावला पटिया बरेला। बरेला। इन्हीं में एक नाम आता है रथियास नाम आता है, जी सर। सुना है आपने? बिल्कुल ये कहाँ पाई जाती है? सर इसका मुझे अच्छा अच्छा। देखिए, लंबे समय से कुछ विवाद रहे हैं भीलों के बारे में कि वहाँ पे कुछ ऐसे विदेशी ताकतें सक्रिय हैं जो उनको ईसाई बना रही हैं, कभी सुनने में आया आपको? जी सर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि धर्मांतरण वाला जो होता है वो भीलों में अच्छा, हो रहा है, क्यों हो रहा है? सर जो ईसाई धर्म है जब जो अंग्रेज थे उसके बाद जब ईसाई लोग भारत आए थे तो अंग्रेज़ों ने कहीं ना कहीं 1813 के चार्टर अधिनियम में ये कहा था कि वो भारतीयों पर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। उसके पश्चात सर कहीं ना कहीं उन्होंने शिक्षा के माध्यम से कहीं ना कहीं भीलों को जो है कुछ ना कुछ लालच दे के या जैसा भी कहीं तो उन्होंने फिर उनको ईसाई बनाने का कार्य किया। अब झाबुआ से जी सर। ये झाबुआ नाम सुनते से लोग थोड़ा घबरा जाया करते हैं। मान लो कहीं आप बाहर जाती हैं, आपकी पोस्टिंग कहीं बाहर होती है और वहाँ आपके लिए अपने जो गृह स्थान, आपकी जो मातृभूमि है उसके बारे में किसी को बताना है तो झाबुआ के बारे में आप कैसे परिचय देंगे कि झाबुआ क्या है? सर झाबुआ जिस प्रकार से लोग डरते हैं ऐसी कोई बात नहीं है झाबुआ में। यहाँ पे भीलों का मतलब भील मुख्यतः पाए जाते हैं और सर भीलों की कई विशेषताएं हैं जो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान रखती है। जैसे यहाँ पे भगोरिया है जो एक सांस्कृतिक पर्व है, बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है सर। यहाँ पे सर जो कड़कनाथ मुर्गा है GI टैग दिया गया है उसको सर। और सर यहाँ की जो संस्कृति है एक साधारण सा जीवन व्यतीत करते हैं लोग, ज़्यादा मतलब कोई बड़ा दिखावा ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। सामान्य सी संस्कृति रहती है, विवाह पद्धतियाँ हों या फिर उनके जो भी त्यौहार हो वो प्रकृति को पूजक के रूप में मानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सर झाबुआ को एक डर के रूप में देखना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो मैं जो भील हैं, भील जैविक आधार पर जो हम बोलते हैं प्रजाति आधार पर, प्रजाति आधार पे किस वर्ग में आता है? सॉरी अच्छा अच्छा अच्छा, जो भील हैं वो भिलाले हैं, ये नाम बहुत ही मतलब चूँकि आपके वहाँ होते भी हैं भील भिलाले और दोनों लगते एक से भी हैं कि भील भिलाला शायद एक ही है। बताइए भील और भिलाले एक हैं या कि अलग हैं? सर भील एक जाति है और उसी की उपजाति भिलाला है और सर कहीं ना कहीं उनके सुंदरता के आधार पर उनके थोड़ा सा विभेद किया जाता है कि भिलाला ज़्यादा सुंदर है। आप ये बोल रही हैं भील की उपजाति भिलाला है,
पर ये कहीं आपने पढ़ा है, सुना है या क्या किया कि भील की उपजाति भिलाला है या कि भिलाला एक अलग से जाती है? सर भील की उपजाति है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। ये पढ़ा है आपने? जी सर। अच्छा, भील की उपजाति भिलाला है। जी ये जो भील और भिलाला में विवाद होते रहता है, अखबार में आता है, कई बार देखा होगा, न्यूज़ में आता है। तो ये भील और भिलाला में विवाद क्यों होता है? सर कहीं ना कहीं भिलाला जो सुंदरता को ज़्यादा महत्व देते हैं, वो कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति बनती है कि भिलाला स्वयं को अपने मतलब भीलों से भी श्रेष्ठ समझते हैं। तो इस वजह से सर यहाँ ये भी देखा जाता है कि भिलाला जो है वो भील वर्ग में विवाह भी नहीं करते। भिलाला क्या है, भील में शादी भी नहीं करते ये। सर वो उनकी मान मर्यादा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम भील में विवाह नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा। और मान लो कभी ऐसा होता, मतलब भील में विवाह नहीं करेंगे यानी कि ना बेटा का ना बेटी का, यानी पोरा और पोरी का, है नी ना। ये पोरा पोरी तो आप होती है नी। तो मान लो कभी ऐसा होता है किसी पोरी का विवाह भिलाले पोरे से होता है, तो ये मतलब एक सामान्य घटना होगी या कि वहाँ कोई विवाद होगा? सर विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। अच्छा, मान लो इसका उल्टा हो जाए, जैसे बोलते हैं कि भाई ये भिलाली लड़की है और भील में से कोई युवक है, एक घटना ही होती है। और एक ऐसी होती है कि ये भिलाला का युवक है और युवती भील है, मतलब ऐसी शादी होती है। तो इन दोनों शादियों में से विवाद ज़्यादा किसमें होगा? सर यदि लड़की भिलाला की है तो विवाद ज़्यादा होगा। तो विवाद ज़्यादा होगा। तो ये समझ में नहीं आया कि भाई ये विवाह तो ठीक है कि ये विवाह वर्जित है, मतलब हम नहीं करेंगे विवाह। लेकिन आपने कहा कि ये मान लो ऐसा होता है कि भिलाली की लड़की है और भील का युवक है, इनमें शादी होती है तो विवाद ज़्यादा हो, विवाद की स्थिति ज़्यादा होगी, ऐसा क्यों? सर क्योंकि जहाँ तक आपने बोला पोरा यानी लड़का, वहाँ उसे कुल दीपक माना जाता है घर का, और यदि वो कोई गलती करता है तो उसे छुपाने का प्रयास किया जाता है। यदि वो भी लड़की से विवाह कर भी लेता है तो परिवार के जो सदस्य जन है वो कहीं ना कहीं उसकी गलती को छुपाने का प्रयास करते, उस लड़की को अपनाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि भिलाले की लड़की यदि भील से विवाह करती तो कहीं ना कहीं वो आत्मसम्मान में ठेस समझते हैं कि हमारी लड़की को इस लड़के ने विवाह कर लिया, तो कहीं ना कहीं फिर टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, ये जैसे बताया ना कि भिलाले की मान लो युवती है और भील का युवक है, तो इसको क्या है, बड़ी घटना मानते हैं। और ये केवल भील में भिलाले में नहीं है, वरन क्या है हर समाज में, अधिकांश समाज में ऐसा होता है। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो क्या है? सर कहीं ना कहीं अशिक्षा में देखती हूँ कि ये कारण प्रमुख रूप से देखा जाता है, क्योंकि यदि शिक्षित लोग होंगे तो वो इस प्रकार का जो धर्म से रिलेटेड या फिर जाति से रिलेटेड भेदभाव नहीं करेंगे। अच्छा, क्या है जैसे ये मान लो ये होता है कि भाई युवती का है किसी भाई अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाली वर्ग की जाती है और शादी उसमें हो जाती है, तो इससे क्या ये अनुमान लगता है कि मतलब वो महिलाओं का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, समाज के महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है? देखिए ये अर्थ निकलता है क्या? बिल्कुल सर, महिलाओं को भील समाज में, पूरी भील समाज या फिर उसकी उपजातियों में देखा जाए तो मतलब किसी हर जाति में मतलब ये होता है, तो हर जाति में मतलब इसका ये अर्थ है कि महिलाओं का सम्मान ज़्यादा है, महिलाओं का स्थान ऊंचा है। आप ये अनुमान निकालेंगे? अच्छा अच्छा। अच्छा, जो भिलाले अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं आपने कहा है, और विवाद तो ऐसे होते हैं, तो श्रेष्ठ मानने के पीछे कुछ खास रीजन्स और भी हैं, है नी। भिलाले क्या है, अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, ऐसा मानते सर, क्या है सही है? सॉरी सर, अभी इसके बारे में नहीं जानता। अच्छा, तो ये बताइए आपके झाबुआ में भिलाले ज़्यादा है या भील ज़्यादा है? सर भील ज़्यादा है। भील ज़्यादा है और भिलाले कम है। तो जो भिलाले हैं ये पहले कभी झाबुआ ज़्यादा थे, मतलब उतने भील से ज़्यादा नहीं थे, पर संख्या इनकी ज़्यादा थी। आज इनकी संख्या कम है, क्यों? सर क्योंकि पहले झाबुआ और अलीराजपुर एक ही जिला हुआ करता था, और जो भील जनजाति है वो मुख्यतः झाबुआ जिले में केंद्रीकृत थी, और जो भिलाला जनजाति है वो अलीराजपुर में केंद्रीकृत थी। तो अब जब अलग हो गए हैं दोनों, तो भील झाबुआ में रह गई है और जो भिलाला मुख्यतः वो अलीराजपुर। यानी ये तो तय है कि भी भील और भिलाला में जो एक विवाद चलता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, है नी। तो ये एक विवाद क्या हर वर्ग में कहीं ना कहीं चल रहा है, तो वो बोलते हैं कि मैं श्रेष्ठ हूँ। भील के अंदर मान लो वहाँ भी आएंगे तो वहाँ भी क्या है, जिसकी और आपके छोटे मोटे वर्ग होंगे उनके अंदर भी चल रहा होगा। तो ये बताइए, ये जो विवाद है मान लो ये मतलब एक कॉम्प्लेक्स कहा जाए जो बना हुआ लोगों में कि मैं श्रेष्ठ हूँ,
किसी जाति के आधार पे, किसी जनजाति के आधार पे, तो इस कॉम्प्लेक्स को खत्म करने के लिए मतलब क्या होता है, कैसे खत्म किया जाए? सर सबसे पहले उन्हें शिक्षित किया जाए और उनकी जो रूढ़िवादी सोच है उसे कहीं ना कहीं सकारात्मक जो नज़रिया है वो दिया जाए कि ये चीज़ें गलत है, और सभी के मतलब सभी जाति धर्मों में समभाव अपनाया जाए कि मतलब इस प्रकार के जो नकारात्मक रवैये हैं उनको ना हो। अच्छा, ये आपकी झाबुआ में दाल पानिया बहुत ही फेमस है। हम्म? ये दाल पानिया, ये नाम पानिया कहाँ से आया है? सर मुझे इसका पानी से नॉलेज बनता है कि सर पानी से नहीं बनता, ये मक्का से बनता है, मक्का के आटे से। उसमें पानी भी डालते होंगे? बिल्कुल डालते हैं इसे पानी। तो ये दाल पानिया जी है नहीं? तो दाल पानिया इतना फेमस है मतलब आपके झाबुआ में और उसके आसपास के एरियाज में, तो दाल पानिया में ऐसी कौन सी खासियत है? सर जो पानिया होता है वो कभी आपने खाया है? बिल्कुल। बनता कैसे है? सर जो मक्का का आटा होता है उसमें पानी मिलाकर उसका एक मतलब डो बनाया जाता है, और जो पलाश के पत्ते होते हैं उसमें उसको सेका जाता है, और जो दाल होती है वो उड़द चने की मिक्स दाल बनाई जाती है, और सर ये चूल्हे पे बनाया जाता है, और जो पानी होते हैं ना वो जो कंडे वगैरह उसको जला के फिर सेका जाता है। अच्छा अच्छा, यानी कंडे पे जैसे हम बाटियाँ बनाते हैं वैसे बनता है। कभी बनाया आपने? जी सर, मेरे पिताजी के साथ बनाया है। आता है आपको? और जो दाल पानी में जो पानी के साथ दाल होती है, दाल की विशेषता क्या होती है? उसमें खास कौन सा तत्व होता है सबसे इम्पोर्टेंट ये तो होना ही चाहिए? सर प्रोटीन पाया जाता है चने नहीं नहीं, वो तो ठीक है। मैंने आपके मैंने ये कहा जो दाल पानी के लिए बनती है उस दाल में कुछ खास खास चीज़ें होना ला रहे हैं, यानी वो दाल और जो दाल होती है उनसे हटके होती है। सर जहाँ तक हम लोग बनाते हैं तो उसमें खड़े मसाले डाले जाते हैं, और सर कच्ची केरी जो गांव में प्रमुख मिलती है तो कच्ची केरी भी डाली जाती है जिससे उसका स्वाद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा अच्छा, और झाबुआ में अलीराजपुर में दाल पानी किसी एक स्थान की बहुत ज़्यादा फेमस है, तो कौन सा स्थान हो सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं वहाँ पर? सॉरी सॉरी। आप भील में आती हैं और वहाँ त्यौहार तो होती हैं, भगोरिया भी हुआ होगा है नहीं? तो ये बताइए भगोरिया सबसे अच्छा कहाँ का मानते हैं, झाबुआ और अलीराजपुर में? ऐसा कोई स्थान जहाँ बोलते हैं कि यहाँ सबसे अच्छे रूप में होता है, कौन सा स्थान है? सर अलीराजपुर का एक स्थान है मानपुर, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि वहाँ का भगोरिया जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। अच्छा अच्छा, ऐसी पानी भी क्या है, मैंने नाम सुना हुआ कहीं है लक्ष्मणी के पानी है या ऐसे पानी है, नाम सुना हुआ कभी? लक्ष्मणी का नाम सुना हुआ आपने? नहीं सुना हुआ है। अच्छा, अभी पिछले कुछ समय में ये कहा जाए कि 10-20 साल का जो गैप आया हुआ है, इसमें झाबुआ में अब क्या है, आपराधिक घटनाएं पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब घटी हैं। तो इन आपराधिक घटनाओं के घटने के विषय क्या कहना है? सर उनकी थोड़ी सी अशिक्षा देखी जाती है, और सर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते तो कहीं ना कहीं गलत कार्य में संलग्न हो जाते हैं, लेकिन सर अभी प्रशासनिक दृष्टि से बहुत अच्छा उनको माहौल दिया जा रहा है, उनको योजनाओं के माध्यम से आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा रहा है, तो अब आर्थिक रूप से मतलब इस प्रकार की जो घटनाएं वो कम हो गई। अच्छा अच्छा, चलिए हमारी शुभकामना आपकी है।